दोस्तों, आपने इस वायरल लड़के को इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, मगर इसने ऐसी कौन कौन से कांड किए हैं जिसके वजह से इसके ऊपर इतने बड़े बड़े मुकदमे दर्ज हैं, और वह कौन कौन से मुकदमे हैं जिसकी वजह से इसको उम्र कैद की सजा हो सकती है। और क्या अड्डू डिफॉल्टर का कोई कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई गैंग से है, और क्यों आजकल के छपरी लड़के इसको अपना रोल मॉडल मान रहे हैं। क्या सचमुच यह एक रोल मॉडल बनने लायक है? चलिए जानते हैं दोस्तों। अड्डू डिफॉल्टर का जन्म 6 नवंबर 2006 को दिल्ली के वेलकम नगर इलाके में हुआ था। बचपन से ही अड्डू डिफॉल्टर का पढ़ाई में मन नहीं लगता था। अड्डू जब भी स्कूल में जाता था तब कोई ना कोई बड़ा कांड करके ही आता था। वह कभी किसी लड़के को बहुत बुरी तरीके से मार देता था या फिर मास्टर जी से ही लड़ पड़ता था, और कभी कभी तो वह स्कूलों की दीवारें फांदकर ही घर वापस भगाया करता था। उसके घर वाले चाहते थे कि अड्डू पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बने, मगर दोस्तों अड्डू कुछ गलत लोगों के संगत में आ गया था, जिसकी वजह से इसके ऊपर गैंगस्टर बनने का भूत सवार हो गया था। उसे लगता था कि गैंगस्टर की जिंदगी बहुत ही ज्यादा आसान होता है। उनकी जिंदगी में हर वो चीज होती है जो आम आदमी की जिंदगी में नहीं होती है। लेकिन अड्डू यहाँ पर गलत था। जिन लोगों को देखकर वह गैंगस्टर बनने की कोशिश कर रहा था, उन्हीं लोगों ने इसको नशे के जाल में फंसा दिया। वह लोग खुद तो नशा नहीं करते थे, मगर अड्डू को नशीली चीज खिलाते पिलाते थे, जिसकी वजह से अड्डू नशे का शिकार हो गया। इस नशे ने उसकी पूरी जिंदगी को ही बदल कर रख दिया। अब वह ना तो स्कूल जाता था, ना ही कोई काम करता था, बल्कि वह दिन भर नशा करता था। इस नशे वाली चीज से ही तंग आकर उसके घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया था। घर से निकलने के बाद वह कहीं भी नशा कर कर गिरा पड़ा रहता था। कभी नाली में गिरा रहता था तो कभी रोड के बीच में गिरा रहता था। ये सारी चीज देखकर उसके घर वालों ने उसे सारे नाते तोड़ लिए थे। इसके बाद तो मानो जैसे अड्डू डिफॉल्टर एक आजाद परिंदा बन चुका था। उसे जो मन करता था वह करता था। पहले तो वह कुछ काम किया करता था और पैसे कमाकर नशा किया करता था, मगर नशा उसके ऊपर इतना ज्यादा हावी हो गया कि वो काम पर जाना ही छोड़ दिया, और वो इसके बाद लोगों को लूटता था और लूट के पैसों से ही नशा किया करता था। लूट मार करने के लिए अड्डू डिफॉल्टर ने कई सारे हथियार भी खरीद लिए थे, जैसे कट्टा और चाकू। तो उसके जेब में हमेशा पड़ा रहता था और उसी से वह लोगों को लूटता था और उन पैसों से नशा करता था। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके ऊपर कौन कौन से मुकदमे चल रहे हैं और वह किस वजह से चल रहे हैं। सबसे पहले और सबसे फेमस मुकदमा इसके ऊपर यह चल रहा है कि इसने एक फिरोज नाम के लड़के को चाकू से गोद गोद कर मार दिया था, और वो भी सिर्फ 150 रुपए के लिए। इसके बाद पुलिस वालों ने इसको गिरफ्तार कर लिया, और जब गिरफ्तार किया उसके बाद इसके बारे में डिटेल्स खंगाले लगे। उसके बाद पता चला कि यह वेलकम नगर इलाके का रहने वाला है, जो कि दिल्ली में पड़ता है। और वहां के सीसीटीवी को जब खंगाला गया तब देखा गया कि अड्डू डिफॉल्टर फिरोज नाम के लड़के को चाकू से गोद गोद कर मार देता है, और उसके बाद वहीं पर खड़ा होकर डांस भी करता है। उसके बाद जब लोगों ने उसको घेर लिया था तो वो सबको कट्टा और चाकू दिखाकर डराने लगता है और कहता है कि अगर कोई भी उसके पास आएगा तो वह उसको मार देगा, जिसकी वजह से लोग पीछे हट जाते हैं और अड्डू डिफॉल्टर वहां से फरार हो जाता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अड्डू डिफॉल्टर ने फिरोज को सिर्फ एक ही वजह से मारा था, और वह वजह थी नशा करने का तलब, और उसके पास पैसे तो थे नहीं कि वो नशा कर सके। इसी वजह से उसने फिरोज को चाकू दिखाकर लूटने की कोशिश की, लेकिन फिरोज ने पैसे देने से साफ साफ इनकार कर दिया, जिसकी वजह से अड्डू गुस्से गुस्से में ही फिरोज को कई बार चाकू से गोद गोद कर दर्दनाक तरीके से मार डालता है। यह सब देखकर पुलिस बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और अड्डू डिफॉल्टर को बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है। अड्डू की उम्र इस समय लगभग 16 साल है, और आप लोगों को लग रहा होगा कि 16 साल में कोई किसी का मर्डर कैसे कर सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अड्डू डिफॉल्टर का ये कोई पहले मर्डर नहीं किया था। इसे ठीक 1 साल पहले ही अड्डू डिफॉल्टर ने एक और मर्डर किया था, और वह भी नशे के चक्कर में ही, जिसकी वजह से यह पहले भी जेल जा चुका है और बाल सुधार गृह में रह चुका है। और कहा जाता है कि यह आज भी दिल्ली के जेल में बंद है। और इसकी जो वायरल वीडियो होती है वह सारी वीडियो तब की होती है जब इसको पुलिस कोर्ट में पेशी के लिए ले जाती है। इस समय इसके कुछ दोस्त छुप छुप कर इसकी कुछ वीडियो क्लिप बना लेते हैं और उसको इंटरनेट पर वायरल कर देते हैं, और लोग समझते हैं ये तो एक रोल मॉडल है। मगर दोस्तों, ये कोई रोल मॉडल नहीं बल्कि एक छपरी और नशेड़ी है। इसके ऊपर जो जो इल्जाम लगे हैं, अगर वह सारे इल्जाम साबित हो जाते हैं तो इसको कम से कम 16 से लेकर 22 साल की सजा होगी, और जब तक यह बाहर निकलेगा तब तक इसकी पूरी जवानी ढल चुकी होगी। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अड्डू डिफॉल्टर जैसे लोगों की जिंदगी बहुत लंबी नहीं चलती है, क्योंकि यह लोग ऐसे ऐसे कांड कर चुके होते हैं जिनकी वजह से उनके बहुत सारे दुश्मन बन जाते हैं, और वह दुश्मन हर वक्त तलाशते रहते हैं कि जब भी उनको मौका मिले तब वह अपने दुश्मन को निपटा दें
और देखिएगा अड्डू डिफॉल्टर भी ज्यादा दिन नहीं जिएगा। जैसे दुर्लभ कश्यप की हत्या उसके दुश्मनों ने ही कर दी थी, वैसे ही अड्डू डिफॉल्टर की भी हत्या कोई ना कोई इसका दुश्मन ही कर देगा। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग कह रहे हैं कि अड्डू डिफॉल्टर का बहुत तगड़ा कनेक्शन है लॉरेंस बिश्नोई से। अगर आपको यह जानना है तो आपकी स्क्रीन पर एक वीडियो आ रहा है, क्लिक करके इन सारी चीजों के बारे में अच्छी तरीके से जान लीजिएगा।